हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत जिन लोगों को फाइलेरियासिस है, फाइलेरिया है, बुचेरिया बैंक्रोप्टिल है, हाथी पांव है, उन लोगों के लिए खास वीडियो है जो बहुत दिनों से पीड़ित हैं और हम पूरे प्रमाण के साथ हम आपको आज एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें फाइलेरिया 100% ठीक हुआ है। बहुत सारे जगह पर भ्रांतियां लोग फैलाए रहते हैं कि फाइलेरिया जड़ से ठीक नहीं होता है। हमने आपको बार बार कहा कि 66 साल पुराना फाइलेरिया भी ठीक हो चुका है, जिनका इलाज वो बहुत दिनों से ले रहे थे, यानी 65 साल से वो फाइलेरिया का इलाज कोई ना कोई दवा लेते रहते थे। आज एक नहीं दो दो प्रमाण आपको आ गया है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी आपको आज खुद हम सुनाएंगे कि पैर तो मरीज दिखा रहे हैं किसी तरह से, लेकिन जब चेहरा का वीडियो जब हम लेना शुरू किए तो क्लाइंट पेशेंट यानी मरीज ने बताया कि सर हमारा वीडियो आप मत डालिएगा, मेरा चेहरा हो रहा मत डालिएगा। अब बताइए, कोई परमिशन नहीं देता है तो वीडियो हम उनका चेहरा चैनल पर हम कैसे दिखा सकते हैं कि 100% ठीक होता है। हम पैर का आपको वीडियो में हम दिखाएंगे कि फाइलेरिया ठीक हो गया है और मरीज खुद बता रहे हैं। कोई भी ये तो चैनल पर आकर नहीं बताना चाहते, पता नहीं अपना बीमारी को। फाइलेरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे बताया जा सके, लेकिन हम मरीजों का, हर मरीज का हम सम्मान करते हैं। आप वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा हम पैर दिखा देते हैं और उनके आवाज़ को हम सुना देते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं फाइलेरिया 100% ठीक होता है। तो उसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं कि फाइलेरिया बहुत कम समय में, आपको 6 महीने के इलाज से फाइलेरिया और कितना अच्छा हो गया। फिर भी अब सूजन वूजन बिल्कुल नहीं है, फिर भी उसके बाद में मरीज कुछ दिन आपका दवा ले रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना में जिस मरीज का फाइलेरिया का इलाज चला और वो पटना में ठीक नहीं हुए, उन्होंने संपर्क साधा और उनका पैर जो है फूला हुआ था काफ़ी, आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो पैर जो फूला था उस समय का तो फूलने का जो वीडियो है हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो ठीक हो गया है, मरीज को याद जाता है तो ठीक हो जाता है, तो उनका वीडियो है। और वीडियो में आप देखेंगे कि सूजन कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज थोड़ा सा डरते जाते हैं फाइलेरिया के बारे में, तो चाहते हैं कि कुछ दिन और इलाज चल जाए ताकि बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाए और फिर लौट कर नहीं आए। ऐसा करना भी उचित है। कई बीमारी में हम देखते हैं कि बिना पूछे जब मरीज ठीक हो जाते हैं तुरंत दवा अपने से बंद कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिनों के बाद रिपीट कर जाता है बीमारी। तो ये जो भी खतरनाक बीमारी है, असाध्य बीमारी है, जल्दी किसी से ठीक नहीं होता है। ऐसे मरीज को तो थोड़ा सा ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक, लंबे समय तक थोड़ा दवा ले लेनी चाहिए। फाइलेरिया में यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान यदि मोटा हो जाए तो ये बुचेरिया बैंक्रोप्टिल कहलाता है। हाथी के समान यह विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। इसमें मच्छरदानी का आप सदा प्रयोग करें, और कई लोग तो इसमें तत्काल आराम के लिए फिलारिन ऑयल प्रयोग करते हैं। फिलारिन ऑयल, इसे तत्काल फायदा मिलता है, लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेनी पड़ती है। ऐसे फाइलेरिया का अभी तक एथेंटिक, प्रामाणिक
कोई भी जांच नहीं है, फिर भी लोग जांच कराते हैं, निगेटिव पॉजिटिव करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। फाइलेरिया का इलाज लक्षण के आधार पर ही होगा। यदि दिन में आपका पैर फूल रहा है और रात तक जाकर बंद हो जाता है, यानी रात में आपका पैर नहीं फूलेगा, फिर दिन में चलेंगे तब पैर आपका फूलेगा, कुर्सी से या बेड से पैर लटका करके बैठेंगे और पैर फूल जाएगा, तो ये फाइलेरिया का लक्षण है। इसमें एक पैर या दोनों पैर, या एक पैर या एक हाथ, एक पैर या दोनों हाथ, ये आपका फूल सकता है। फाइलेरिया हाथ में भी आ सकता है। यदि पुरुष है तो स्क्रोटम में भी उनको फाइलेरिया आ जाता है, स्क्रोटम में फाइलेरिया आ जाता है, यानी हाइड्रोसिल भी फूला हुआ लगता है आपको, तो कोई लोग तो ऑपरेशन करा देते हैं लेकिन फिर वो दोबारा आ जाता है, लेकिन बिना ऑपरेशन का भी आपका हाइड्रोसिल की बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाता है। और ये बीमारी महिला है तो उनके छाती में गिल्टी को बना सकता है, छाती में गिल्टी आ सकता है। महिला है तो क्या होगा, छाती में गिल्टी आ जाएगा और आगे बीमारी बढ़ेगा तो आंख ये लाल कर सकता है और उल्टी और शरीर में दर्द, पैर में दर्द आ सकता है और भूत खिलाने जैसा लगता है कि काफ़ी लोग इसमें जार, ठंड दे करके बुखार भी आता है। ये सारा इसमें लक्षण होता है। और कई लोगों को दूध की तरफ पेशाब होता है तो उसको बात समझ में उनको नहीं आता है, लेकिन फाइलेरिया में दूध की तरफ पेशाब होता है, इस पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अब हम आपको प्रमाण देंगे कि फाइलेरिया का मरीज का ये कैसे ठीक हुआ है, और उसमें पैर में यदि सूजन रहेगा तो उसमें पैर को दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है, यदि सूजन नहीं है तो गड्ढा नहीं पड़ता है। तो सूजन आपको दबाने पर में बिल्कुल ना दिखे तो तभी मरीज को जब संतुष्ट होंगे तभी दवा बंद करनी चाहिए। अभी देखिए कितना अच्छा से ठीक हो चुके हैं और कई मरीज का हम लाइव किए हैं। कई मरीज को तो 10 साल के बाद भी रिटर्न नहीं हुआ। तो कभी कभी बहुत सारे बीमारी को हम देखते हैं ऑनलाइन तो दूर बैठे रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो शायद ही कभी वो आ पाते हैं क्लिनिक पर जिसे हम लाइव कर सके। और एक मरीज तो 13 साल के थे, आज 20 साल से बेसी हो गया, उनका पैर फाइलेरिया के लिए ऑपरेशन का डेट भी पड़ गया था। वो मास्टर साहब के लड़के हैं, तो आज कहीं पर वो टीचर बन गए हैं, तो कभी मिलेगा वो लड़का तो ज़रूर आपको हम लाइव करेंगे। तो कहीं कहीं लोग चला जाता है, संयोग किसी किसी का होता है, क्लिनिक पर आ जाते हैं, नहीं तो आपको तो सैकड़ों हम आपको दिखा देते हैं कि फाइलेरिया का मरीज ठीक हो जाता है। अब उस कड़ी में देखिए हमने एक वीडियो हम बनाए हैं, सुनिएगा। अब ये भी बोले हैं कि मेरा चेहरा मत दिखाइएगा, हमको ठीक है चेहरा आपको हम नहीं दिखाएंगे, चेहरा आपको फूला हुआ था, ये पूरा फूला हुआ था। और उस पैर में नहीं ना फूला था, बाएं साइड में फूला था। इसमें ठीक है, ये इसी में मैंने दाहिने फूला था कि नहीं? नहीं फूला, बाएं ही खाली फूला था। और दर्द इसमें बुखार उखार नहीं ना आता था? हाथ हो ना, हाथ को पहले भी इलाज कराया था इसका? पटना कितने दिन तक? 3 मंथ। उसे फायदा नहीं हुआ? उसका रिपोर्ट भी आएगा? लाए थे तो यहाँ पे। अच्छा बाबू अगले बार आइएगा ना तो लेते चाहे भेज दीजिएगा जाकर। अभी देखने से तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं? कहीं आप यहाँ पे हमको ना खुला है, ये वाला टच करते हैं, ये वाला टच करते हैं तो महसूस होता है खुला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खुला है। देखिए ऐसे जांचने से देखिए कोई भी चीज सूजा रहेगा ना तो आपको यहाँ पे कभी कभी दर्द करते हैं। हाँ तो ये देखिए यहाँ कहीं भी सूजन रहेगा तो ऐसे दाबिएगा गड्ढा बनेगा, लेकिन ऐसा देखिए कहीं कुछ नहीं। अब आपके संतोष के लिए और हमको इलाज कुछ दिन
देना पड़ेगा ताकि आपका बीमारी का शक नहीं रहे, फिर लौटे नहीं। ठीक है, बताइएगा का फेस का देखिए कैसे बोल रहे हैं, फेस का डालिएगा का, फेस का मत डालिएगा। खुद ही मना करते हैं, बताइए इसमें डाल देने से क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी रोगी का हमको सिक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है, ऐसे हमारा नियम में भी है। एक चैप्टर भी हम लोग पढ़े हैं जिनके बीमारी का आपको गुप्त रखनी पड़ती है। आप सभी देखते हैं कि मीडिया कर्मी जो बलात्कारी होता है, रेपिस्ट होता है, उसका सर को ढक दिया जाता है, नहीं दिखाने का नियम है। और कोई बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो रेप पीड़िता है, उनका भी चेहरा नहीं दिखाना रहता है। तो बहुत सारे नियम कानून के अनुसार ही हम लोगों को चलना रहता है। तो विश्वास करने वाले विश्वास करेंगे, नहीं विश्वास करने वाले नहीं करेंगे। नहीं विश्वास करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। इसमें कोई भी हमारे बात को नहीं काट सकता है, चूँकि उसका हम प्रमाण देते हैं। पूरे प्रमाण के साथ हम वीडियो हम बनाते हैं और ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं। ओरिजिनल साउंड रहता है मरीज का, कहीं से भी कोई चेक करा सकता है, चुनौती दे सकता है। तो आप देख रहे हैं कि पैर कितना फूला हुआ बता रहे थे, आज बिल्कुल नहीं है। फिर भी मरीज को थोड़ा सा लगता है कि ये है वो है, हमको ठीक है कुछ दिन और दवा ले लीजिए। और एक और मरीज का हम आज तो वीडियो में आप एक प्रमाण दिखाए, दूसरे दिन एक और मरीज का आपको हम पैर दिखाएंगे जिनका बिल्कुल ठीक हो गया है। वो कुछ दिन दवा लिए और कुछ पैसे का अभाव बताए अपना कि अभी मेरा सर बजट अलाउ नहीं करता है, अब इतने पर रहने देते हैं, ठीक हो गया है। इतना कह करके वो कहीं चले गए और उनको जाना है विदेश। तो उनको डर लगता है कि कहीं बीमारी बैक ना हो जाए। तो उनको लगभग 1-2 साल हो गए, 2 साल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो बोले हैं कि सर 2 बीट का कम से कम दवा हमको 1 बीट का और चला दीजिए, ताकि हमको डर न रहे कि ये बीमारी आ जाए। क्योंकि इसको आप अच्छी तरह से लोग जानता है कि बीमारी जिद्दी किस्म का होता है और एक बार हो जाने पर जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो हम तो ऐसे कितने उदाहरण आपको दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लाइव में लोग आए तब, चेहरा दिखाए तब। कुछ लोग तो ऐसा जरूर मिल जाएगा भविष्य में हमें, जो हमसे उपचार कराए हैं, मिलेंगे तो जरूर उनका चेहरा हम चेहरे का लाइव करेंगे। अभी तो यूट्यूब पर आए हुए बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, इसलिए 4 साल 4.5 साल से हम आ रहे हैं। ये पहले साधन भी इतना नहीं था कि वीडियो किसी को दिखाया जा सके। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम आपको एक से बढ़कर एक प्रमाण देंगे। हम उसी बीमारी का इलाज करते हैं जो जिससे काफ़ी लोग पीड़ित हैं, जगह जगह पर थक हार चुके हैं और नहीं ठीक होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए है कि मेरे पूर्वज घर में चिकित्सा कर चुके लोग रहते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो इलाज करते थे फाइलेरिया का, वो ठीक हो जाते थे मरीज लोग। और भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल हमेशा कहते हैं। लोकल ही एक दिन स्थानीय चिकित्सा ही, परंपरागत चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा आपको घर में कहीं से अनुभव है। बहुत सारे नॉलेज को आप इकट्ठा किए हैं, कई आपने डिग्री डिप्लोमा आपने लिया है और आपको इस तरह का कोई अनुभव है, तो उस पर वो विश्वास जताते हैं। और परंपरागत ट्रेडिशनल चिकित्सा में इस तरह का इलाज संभव रहता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को इतना हौसला देते हैं और ऑनलाइन हमारा इलाज बहुत सारे लोग ले रहे हैं। यदि ऑनलाइन से आपको फ़ायदा समझ में नहीं आए तो आप क्लिनिक पर अपना एड्रेस लेकर के आप आ सकते हैं। हम छपरा जिला आपको बिहार से हैं और छपरा का लास्ट और सिवान से मेरा बॉर्डर शुरू होता है। आप सभी लोग जानते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
के गांव से शहर से हम आते हैं। तो मेरा पता इतना है, बिल्कुल आसान है। देश के राष्ट्रपति जी का आप गांव खोजिएगा तो आपको मिल ही जाएगा। राजेंद्र बाबू का गांव घर से हम संबंध रखते हैं, प्रथम राष्ट्रपति भारत का। यदि माइक्रोफाइलेरिया हो गया, इसके चलते विदेश नहीं जा पा रहे हैं, वो भी सब ठीक हो जाता है। तो देखें, हमको प्रमाण देने में आपको कितना हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खुद मरीज बोलते हैं सर चेहरा मत डालिएगा, पैर डाल दीजिएगा। हम ठीक है, पैर ही डाल देते हैं आपका। तो जो निराश हताश रोगी हैं उनको ये बात समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि बीमारी 100% ठीक हो जाता है। कई लोगों तो कुछ भी कहिए, उनको विश्वास ही नहीं होता कि फाइलेरिया ठीक होता है। अब उनके लिए क्या कहा जाए। और पहले के ज़माने में महावीर जी सुनते थे कि जो सीना है चीर के दिखाए थे। ऐसा तो अब संभव नहीं है। यही वीडियो, यही प्रमाण, यही हम दे पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम दे सकते हैं। क्योंकि संतुष्ट हम 100% नहीं, अपने क्लाइंट का, अपने मरीज का 100% हम करना चाहते हैं संतुष्ट। चिकित्सा, क्लिनिक चलाना, इलाज करना ये व्यापार नहीं है। पैसा तो रोगी से लिया जाता है, उसमें बहुत सारे खर्च आता है। और हम कमाने के लिए तो कई विधि से हम कमा सकते थे, लेकिन इलाज करना एक अलग बात है। रोगी ठीक होते हैं तो सुकून मिलता है कि रोगी का हमने ट्रीटमेंट किया, इससे संतुष्टि मिलता है जीवन को। और जो बीमारी ठीक नहीं होता है उस पर मेरा खास करके फोकस रहता है कि बीमारी ठीक हो जाए। और हम अपना पंजाब के भी मरीज का हमने आपको दिखाया कि उनका पैर का किस तरह से, महिला मरीज है, उनका भी चेहरा हम नहीं दिखाया, ना चेहरा कोई देता है। ऐसे जो उनका ऑपरेशन हुआ था उनका हम फोटो हमने तो डाला हुआ है पैर का। ऑपरेशन के बाद भी बीमारी उनका ठीक नहीं होता था और हमारे इलाज से बहुत अच्छा है। अब इतनी अच्छी है कि फिर क्या बताया जाए। अब अपना सामान्य काम धंधा करती रहती हैं। फाइलेरिया का पैर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो कट जाएगा, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, घाव भी जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए फाइलेरिया के मरीज को कटने फटने से भी आपको बचानी चाहिए, कटने नहीं देना चाहिए। यदि घाव हो गया है, पानी हमेशा आते रहता है, तो दवा चलने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हाथी पांव तो बहुत बाद में हो जाता है। यदि शुरू में ही आपका पैर थोड़ा सा कंट्रोल में है, उसी समय आप हमारा ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इससे हाइड्रोकोटाइल दवा जो होता है, हाइड्रोकोटाइल 200 से तो कंट्रोल हो जाएगा आपका बीमारी। लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, वापस ना आए, इस पर कई तरह का शोध रिसर्च किया गया। जो दवाइयाँ हैं वो हमें चलानी पड़ती है, तब जा कर के आपका बीमारी 100% ठीक होता है। तो आज मेरे सब्सक्राइबर इतना बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी अच्छा खासा है। तो हम पर उन लोगों ने विश्वास किया। यह चैनल चलता है तो कोई ना कोई ईमानदारी के दम पर चलता है। हमें ये भी नहीं है कि झूठ साँच वीडियो बनाए तो मेरा कितना व्यूज आएगा। हम व्यूज के फेर में भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वीडियो तो खुद हमें बनाने नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से हम वीडियो बनाते हैं। यदि वीडियो अच्छा से बनाने आता तो और हम इसमें कई तरीके का ऐड करते, प्रचार प्रसार करते, तो और आप लोगों को काफ़ी मदद मिलता। तो हम दिन भर तो रोगी देखते हैं, रात में आपको चैनल पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि आपको विश्वास जगे। और हेट्राजोन बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, न जाने अभी कौन कौन इंजेक्शन मार्केट में भी आ गया है। तो चिकित्सा, कोई MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, एलोपैथिक चिकित्सक, तो आप समझते हैं कि उसमें पढ़ने में लड़का को जो तेज होगा वही डॉक्टर बन पाएगा। इसमें तो पैसा का कुछ लेना देना नहीं रहता है, पैसा तो बाद में आता है। तो सबसे पहले चिकित्सा में रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी को। और अपना ब्रेन, दिमाग एक कला है, बीमारी को ठीक करना एक कला भी है। दवाइयाँ तो बहुत सारी पड़ी रहती है, दुकानदार के पास तो कितना दवाइयाँ पड़ी रहती है, फिर डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ता है। यही तो इसमें खासियत है कि कौन सा दवा इसमें चुनाव किया जाए कि बीमारी को जड़ से समाप्त कर दे और बीमारी रिटर्न न हो
और ये दिमाग का खेला है। तो ये दिमाग से बीमारी ठीक होता है, न कि दवा से। इसमें दिमाग लगानी पड़ती है कि कितने कौन सी दवा कितने मात्रा में कितने दिनों तक चलानी पड़ेगी, तब जाकर के बीमारी ठीक होगा। ये अपने अनुभव पर निर्भर करता है। तो यदि मेरा वीडियो पर यदि लगता है कि मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ सच्चाई है कि फलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है, तो लाइक करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और इसका शेयर भी करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं फलेरिया हम झूठ बोलते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और हमारा सर्विस आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो सर्विस लेना चाहते हैं, जो विश्वास कर गए हैं, जिनको विश्वास है, उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो नहीं विश्वास है तो कुछ भी नहीं, आपसे क्या हमें लेना देना है, कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है, उसको प्रमाण प्रूफ एक साथ लाने में। आप सभी को हमारा चैनल देखने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हम जो कहते हैं बात पर विश्वास करते हैं, उनको हम सदा उनका हम आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।